ओके। ठीक है, साइंस का हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी आज इंशाल्लाह हम लोग ना कोशिश करते हैं कि इसकी बायोलॉजिकल साइंसेस को हम कंप्लीट कर लें, ताकि हम नेक्स्ट स्टार्ट करें। और इसके बाद ना मैंने आप लोगों को कंप्यूटर स्टार्ट करवाना है। शायद हो सकता है कि अभी हम बायोलॉजिकल साइंसेस पढ़ के उसके बाद हम कंप्यूटर स्टार्ट कर दें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ना उसका इन्फोर्समेंट का पेपर है, तो उस वजह से फिर हम इसको दोबारा से कंटिन्यू कर लेंगे। वैसे जिनका पेपर है ना वो मुझसे कंप्यूटर के लेक्चर्स और नोट्स ले सकते हैं। अच्छा, इसमें ना हम लोगों ने जो पढ़ना है ना वो हमने आज पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये कुछ ऑर्गेनेलिस थी, उस दिन हम इसको थोड़ा सा ना डिटेल से देख लेते हैं। नहीं नहीं, कोई सेपरेट नोट्स नहीं होंगे, इसी में ही आपकी सब इंस्पेक्टर की तैयारी हो जाएगी। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ना वो बायोब्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो डिस्कवर किया था ये 1897 के अंदर डिस्कवर किया था कोलिकर ने। ठीक है, कोलिकर ने इसको डिस्कवर किया था 1857 के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब जो सेलुलर रिस्पायरेशन का अमल है ना वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मैंने आप लोगों को सेलुलर रिस्पायरेशन का बताया था कि इसके अंदर क्या होता है। जो हमारा सांस लेने वाला मतलब C6H12O6 जो ग्लूकोज है ये टूटता है। ठीक है, C6H12O6। ठीक है, ये टूटता है और ये हमारे पास क्या बना देता है, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और प्लस हमारे पास ये क्या बनाता है, प्लस एटीपी बनाता है। ठीक है, एनर्जी, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ये। तो ये एक कौन सा रिएक्शन है, ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में पढ़ाया था, एक कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एक एनाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें कोई चीज टूटती है। ठीक है, जैसे ये ए बी है, ये टूटा और इसने बना दिया A+ बी। ठीक है, और एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें दो चीजें मिलती हैं और वही चीज बना दें। जैसे A+B मिले तो इन्होंने बना दिया A B। ठीक है, ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। और इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, कैटाबॉलिक। तो ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है ना ये है कैटाबॉलिक रिएक्शंस। और कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर हमेशा जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी खारिज होती है। जबकि जो एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनमें एनर्जी कंज्यूम होती है, एब्जॉर्ब होती है। अब जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है ना तो वो कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है, 38। ठीक है, अब जब एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, जब एक ग्लूकोज ब्रेक हुआ तो 2 एटीपी एनर्जी इसमें कंज्यूम हो गई। तो नेट एटीपी कितना बनेगा हमारे पास, 36 एटीपी। तो आपके पास अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि नेट एटीपी कितना प्रोड्यूस होता है सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर, तो आप 38 नहीं लगाएंगे, आप 36 लगाएंगे। ठीक है, तो नेट कितना होता है 36, क्योंकि 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी जो है वो इसके अंदर कंज्यूम हो जाती है। अच्छा, अब ये इसमें ना हमारे पास अगले आ जाते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, ये सिंपलेस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ है। सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है ना हमारे पास वो है बैक्टीरिया, और इसको आर्चियो बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, अब इनका जो सेल होता है ना वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, मतलब इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता।
हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था और एक यूकैरियोटिक सेल पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब बैक्टीरिया की मूवमेंट कैसे होती है? बैक्टीरिया की जो मूवमेंट होती है ना, वो थ्रू फ्लैजेला होती है। ठीक है, अब जैसे ये बैक्टीरियल सेल्स हैं, तो इनके ऊपर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, ऐसे धागे नुमा साख्ते होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम फ्लैजेला कहते हैं। तो बैक्टीरिया जो मूव करता है वो किसके थ्रू मूव करता है? फ्लैजेला के थ्रू मूव करता है। अब अगर तो कोई भी फ्लैजेला नहीं होगा, ठीक है, एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला होंगे, मतलब एक ये बैक्टीरियल सेल है, अब इसके ऊपर कोई भी फ्लैजेला मौजूद नहीं है, तो उसे हम कहेंगे ए ट्राइकस। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? ए ट्राइकस कहेंगे कि अगर उसके ऊपर बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजेला मौजूद नहीं है, तो इसे हम कहेंगे ए ट्राइकस। ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, उसे हम कहते हैं ए न्यूक्लियोट। इसी तरह जिसमें फ्लैजेला नहीं होंगे वो क्या कहलाएगा? ए ट्राइकस। और जो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता वो कहलाएंगे ए न्यूक्लिएट। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैं, इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इसे हम कहते हैं ए न्यूक्लिएट। अच्छा, अब इसकी मूवमेंट कैसे होगी? अब इसके अंदर फ्लैजेला तो है ही नहीं ए ट्राइकस के अंदर, तो इसकी मूवमेंट को क्या कहते हैं? इसकी मूवमेंट को कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक प्रोपल्शन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ एट्राइकस क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्मिक प्रोपल्शन। ये आपने याद रखना। उसके बाद एक टर्म है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? फ्लूइड पार्ट ऑफ सेल। एक सेल है, ठीक है, अब उसके अंदर ये दरमियान वाला आ गया न्यूक्लियस। अब ये कुछ ऑर्गेनेलिस पाई जा रही है, कुछ और स्ट्रक्चर्स। अब इसके दरमियान ये जो सारा फ्लूइड है ना, फ्लूइड, ये क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म कहलाएगा। ठीक है, जितना भी फ्लूइड है वो क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म कहलाएगा। इसी तरह जो न्यूक्लियस का फ्लूइड पार्ट होता है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, सेल का फ्लूइड पार्ट क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। जबकि न्यूक्लियस का फ्लूइड पार्ट क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। और ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बना रहे। ठीक है, जहां से समझ ना आए आप लोगों ने बता देना है। ठीक है, साइटोप्लाज्म सेल का फ्लूइड पार्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस का फ्लूइड पार्ट। और ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म आपस में मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। और ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस सिर्फ जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। अच्छा, अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ फ्लैजेला है, कि अगर एक फ्लैजेला प्रेजेंट होगा तो उस, फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है, अब इसके ऊपर ये एक ही फ्लैजेला है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोट्राइकस है। ठीक है, एक ही फ्लैजेला है तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोट्राइकस कहेंगे। अगर वन टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है, ठीक है, वन टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है, जैसे ये देखिए ये बैक्टीरिया है और इसके यहाँ एक साइड पे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? लोफोट्राइकस कहेंगे। और अगर टू टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है, ठीक है, अगर टू टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है मतलब ऐसे बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, अब टू टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है, ऐसे एक टफ्ट इधर है, एक साइड पे इधर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एम्फीट्राइकस कहेंगे। ठीक है, एम्फीट्राइकस। और अगर फ्लैजेला ऑन ऑल साइड्स, मतलब पूरी साइड्स पे फ्लैजेला है, इस तरह, तो उससे हम कहेंगे पेरिट्राइकस। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? पेरिट्राइकस कहेंगे। कि अगर एक फ्लैजेला प्रेजेंट होगा तो वो मोनोट्राइकस, वन टफ्ट ऑफ फ्लैजेला होगा तो वो लोफोट्राइकस।
टू टफ्ट ऑफ फ्लैजेलास होंगे तो वो एम्फीट्राइकस, और अगर पूरी बॉडी पे होंगे तो वो पेरिट्राइकस। ओके। हम सेल की स्ट्रक्चर देख लें। ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या फर्क होता है। सेल का जो सबसे आउटर वॉल होती है ना, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है। अब सेल की जो सबसे आउटर वॉल होती है ना, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। ये इसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। और ये अंदर वाली क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, अगर अगर हम बैक्टीरिया जो है वो हमारे लिए यूजफुल भी है, हमारे लिए जो है वो हार्मफुल भी है। तो इसमें कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। हमारी एयर में जो है वो 78% नाइट्रोजन होती है। तो अजोटोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, ये सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास और इजोटोबैक्टर। और 78% जो है वो नाइट्रोजन हमारी एयर में प्रेजेंट है। प्लांट्स इस नाइट्रोजन को यूज करते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया है ना, जोटोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास, ये इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और फिर प्लांट्स जो है ना वो उसको यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स या अमोनिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बैक्टीरियल सेल वॉल। हम थोड़ा सा बैक्टीरियल सेल वॉल को पढ़ लेते हैं। अब सेल वॉल जो होती है ना बैक्टीरिया की, वो किस चीज से बनी होती है, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से, ठीक है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। अगर तो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो मतलब सेल वॉल की जो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर है वो थिक होगी तो हम उसको कहेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर थिन होगी, पतली होगी, तो उससे हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। कि सेल वॉल जो है बैक्टीरिया की वो क्या कहलाती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है। अगर थिक लेयर होगी पेप्टिडोग्लाइकेन की तो उसको हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और अगर थिन होगी तो उसे हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ऐसे बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल होती ही नहीं उसे हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है, सेल वॉल लेस बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद हम कुछ साइंटिस्ट देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल साइंसेस में कि जिन्होंने कुछ जो है वो डिस्कवर किया है। इसमें हमारे पास जो फादर ऑफ माइकोलॉजी है ना, उसे हम कहते हैं एंटो वो है एंटोन डी बैरी। माइकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फंजाई को, ठीक है। ये भी आपसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। स्टडी ऑफ फंजाई को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। तो इसका जो फादर है उसका नाम है एंटोन डी बैरी। इसके बाद हमारे पास जो फादर ऑफ वायरोलॉजी है, वायरोलॉजी कहते हैं वायरसेस की स्टडी, ठीक है। वायरोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ वायरसेस, ये भी लिख लें, ठीक है। फादर ऑफ वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरसेस। तो ये हमारे पास कौन है, बेजरिंग है। उसके बाद फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर आपके पास बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, वायरसेस भी आ जाते हैं, और भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो उनका फादर कौन है, लुइस पास्चर है। उसके बाद फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी जो करते हैं वो है टी ब्यूरिन, ठीक है। फिर फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी कहते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये कौन है, ये थियोफ्रेस्टस है, ठीक है। फादर ऑफ वायरोलॉजी बेजरिंग।
माइक्रोबायोलॉजी का फादर लुइस पास्चर, बैक्टीरियोलॉजी का टी ब्यूरेल और बॉटनी का थियोफ्रेस्टस। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे तो ये भी आप लोगों को साथ ऐड करवा दिया है। एक और आप लोग ऐड कर लें, फादर ऑफ जोलॉजी एंड बायोलॉजी, ये भी आप ऐड कर लें, ये रह गया। फादर ऑफ जोलॉजी एंड बायोलॉजी। जोलॉजी किसे कहते हैं? जोलॉजी कहते हैं इसकी स्टडी को, एनिमल्स की स्टडी को। और बायो आपको पता है लाइफ की स्टडी। तो अरिस्टोटल जो है ना वो इसका फादर है। ठीक है, अरिस्टोटल, फादर ऑफ जोलॉजी एंड बॉटनी जो है वो अरिस्टोटल है। और ये जो अरिस्टोटल है ना, ये फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी है, ये भी लिख लें। ये फादर ऑफ, ये आगे हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे ना, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी है। बस आज के लिए आप लोगों को इतना ही है। आप लोगों ने क्या करना है, जितना भी हमने साइंस का पढ़ लिया है, 3 से 4 लेक्चर्स पढ़े हैं, आई थिंक तो बायोलॉजिकल साइंसेज ही पढ़ा है हमने स्टार्ट से। तो वो आप लोगों ने सारा तैयार करना है। और इसका आप लोग का साइंस का टेस्ट होगा, और वो मैंने आप लोगों को बता दिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और हिस्ट्री ऑफ यूएसए। यहाँ तक अगर किसी का आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो कर लें।